हेलो दोस्तों, तो आज हम गति के तीनों समीकरण का निगमन करने वाले हैं। पहला होता है u बराबर v बराबर ut प्लस हाफ ए टी u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी स्क्वायर। इन सभी के अर्थ है ना, सभी के अर्थ आपका मालूम होगा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं इन समीकरणों को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण सिद्ध कर लेते हैं, है ना। पहला समीकरण सिद्ध करते हैं। तो पहला समीकरण दोस्तों कहता है ना, u v बराबर ut प्लस ए टी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, समझने से पहले हम लोग त्वरण पढ़ेंगे, है ना। त्वरण जानेंगे कि त्वरण a बराबर क्या होता है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, है ना। वेग में परिवर्तन के दर को समय कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और बटे में क्या होगा, समयांतराल। समयांतराल का मतलब होता है समय में अंतर, है ना, समयांतराल ये होता है। तो त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब होता है ना, v और u इन दोनों के वेग। तो इसको हम लोग अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका v माइनस u बटे में t। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन v माइनस यू हो जाएगा बटे में t। अब यहाँ से यदि हम निकाल लें v माइनस यू बराबर इधर हो जाएगा आपका गुना में ए टी। कुछ नहीं तो नीचे एक होगा, इधर से गुना करेंगे, इसको इधर से गुना करेंगे, u ए टी और इधर करेंगे। तो यहाँ से v आ जाएगा, u माइनस का इधर है, इधर का साइन जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। ये देखिए मेरा पहला समीकरण प्रूव हो गया, है ना। पहला समीकरण का निगमन हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे समीकरण का निगमन करते हैं, और वो है आपका ut प्लस ए टी स्क्वायर। तो यहाँ तक आप समझ गए ना। अब हम इसको क्या करेंगे, एरस करेंगे। अब हम दूसरे समीकरण देखेंगे, है ना। चलिए, दिख रहा है। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो हम लोग अब इसका समीकरण करेंगे। तो इसे समझने से पहले आपको दो चीज़ें मालूम होना चाहिए, है ना। दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहला नंबर औसत वेग, है ना, औसत वेग, है ना। औसत वेग बराबर होता है अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग। आगे पीछे लिखेंगे तो आपका चलेगा, है ना। आगे पीछे प्लस में कुछ नहीं होता है। v प्लस यू अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये आपका औसत वेग है। उसके बाद आपको कुल विस्थापन, कुल विस्थापन की बात कर लें तो विस्थापन बराबर होता है औसत वेग, औसत वेग और गुणे में समय, औसत वेग गुणे में समय। कुल विस्थापन को हम s से सूचित करते हैं। यहाँ हो जाएगा कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, है ना। कुल विस्थापन बराबर होता है आपका, है ना, औसत गुणे समय। तो यहाँ से विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन को हम लोग s से सूचित करते हैं। औसत वेग क्या हो जाएगा आपका, है ना, v प्लस यू अपॉन 2। यहाँ से आप गुना करेंगे क्या, t, क्या करेंगे t। देखिए हमने आपको v का मान बताया था। v बराबर क्या होता है ना, u प्लस ए टी। तो यहाँ v का मान रखेंगे। तो s बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी और प्लस में u और अपॉन 2। और यहाँ पे गुने में हो जाएगा आपका t, गुने में क्या हो जाएगा t। इसको आप सोल्व करेंगे तो s बराबर हो जाएगा u प्लस यहाँ से 2a, है ना, 2u प्लस ए टी और बटे में 2। यहाँ से गुना हो जाएगा आपका t, है ना। इधर लिखते हैं, दिखता है, हाँ दिख रहा है। तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ से t से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, है ना, s बराबर 2ut प्लस t से ए टी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर बटे में 2। ये अब दोनों का बंटवारा करेंगे, डिवाइड करेंगे। इधर लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो s बराबर हो जाएगा, दोनों पे बटा है तो 2ut बटे में 2 प्लस इस पे भी बटा है तो ए टी बटे में 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो s बराबर बचेंगे ut और प्लस 1/2 यहाँ पर है ना, 1/2 या हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला। तो इस प्रकार से आप दूसरे फार्मूले को भी सिद्ध कर सकते हैं, है ना। अब बचा बाबू तीसरा फार्मूला। तो तीसरे फार्मूले को भी हम देख लेते हैं, है ना। पहले यहाँ तक आप लोग इसे लिखें।
दूसरा समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम वेग समीकरण का पहला फार्मूला देखेंगे, है ना। गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, है ना। गति का पहला समीकरण क्या होता है? गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से सबसे पहले हम t निकालेंगे, यहाँ से सबसे पहले t निकालेंगे। तो t निकालने के लिए इसको इधर साइड कर देते हैं, तो है ना, या इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा u प्लस ए टी बराबर में v। यहाँ से ए टी निकालेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस का इधर हो जाएगा u, तो यहाँ से t अपॉन हो जाएगा v माइनस यू बटे में a। यहाँ से हमें टाइम मालूम हो गया। यदि हमें टाइम मालूम हो जाए तो आसानी से दूसरे फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। तो दूसरे फॉर्मूले को सिद्ध करने से पहले हमें थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान से देखना होगा। दूसरा समीकरण आपका है ना, दूसरा समीकरण गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ हम t की वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो s इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे u इंटू टी की वैल्यू कितनी है? v माइनस यू अपॉन ए। यहाँ से 1/2 लिख सकते हैं, ए को भी बाहर निकाल सकते हैं, a इंटू यहाँ हो जाएगा आपका, है ना, t कितना है? v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ लिख देंगे v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं s बराबर u प्लस, है ना, इसको आप चाहे तो गुना कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका u भी माइनस यू इंटू यू स्क्वायर अपॉन ए, है ना, अपॉन ए। उसके बाद प्लस यहाँ से 1/2 a, यहाँ से आप लिख सकते हैं, है ना, v माइनस यू का होल स्क्वायर बटे में a का होल स्क्वायर। यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, एक a बचेगा लेकिन, है ना। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं s बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर बटे में a प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे a से कैंसिल आउट हो गया, है ना। यहाँ हो जाएगा आपका v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन 2a। ये देखिए 2 इंटू यहाँ पर एक बचा हुआ है, एक a से एक कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2a हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, ये प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा u भी माइनस यू स्क्वायर बटे में a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है ना, फॉर्मूला याद है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2, है ना, ab, और बटे में हो जाएगा आपका 2a। यहाँ से इसे एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2a, क्या एलसीएम हो जाएगा 2a। उसके बाद यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस, यहाँ से आपका 2a से 2a कैंसिल, यही होगा सिंपल, है ना, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी। अब ये 2u भी और 2u भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस, तो s बराबर बचेंगे यहाँ पे, है ना। अब देखिए, एक u स्क्वायर में 2u स्क्वायर घटेंगे, माइनस 1u स्क्वायर बचेगा, तो इधर बचेगा v स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, u स्क्वायर बटे में 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछी गुना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। हमें भी चाहिए था ना, हमें भी चाहिए, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये माइनस का है उधर का जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये था आपका तीसरा फार्मूला। ये इस प्रकार से हम तीसरे फार्मूले को भी सिद्ध कर दिया, तो आप देख सकते हैं ना। चलिए, थैंक यू।